नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है विधवा। विधवा स्त्री को लेकर अपनी संस्कृति में ही इस तरह की धारणा है। पाप कर्म तो प्राय पुरुष करते हैं, जिसका कर्म भोगती है औरत। मेरे पड़ोस गांव की लड़की आयु 18 बरस भी नहीं हो गई, उसकी शादी एक शराबी से कर दी। शादी के 1.5 बरस के बाद यकृत खराब होने से मर गया। क्या यह उस लड़की का पाप कर्म है? माँ बाप का भला हो, बदलते समाज का जो, पर उसका विवाह पुनः हो गया। इसके लिए उसे पुराने पति का 2.5 माह का गर्भ गिराना पड़ा। आदमी को जोखिम रोड एक्सीडेंट, शराब का सेवन, कत्ल भी पुरुषों के अधिक होते हैं। औरत में बीमारी तो अधिक होती है, मगर मरते आदमी अधिक हैं। इन जैसे कारणों से औरत विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है एक विधवा का। विधवा पाप कर्म से होती है, यह सोच गलत है। हमें इस धारणा को बदलना होगा ताकि लोगों की धारणा औरत को लेकर बदल सके, विधवा को लेकर बदल सके। बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, फिर भी लोग पाप कर्म क्यों करते हैं? क्या मरने के बाद हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलेगी? किसी भी पाप कर्म के कारण लड़की का विधवा होना निश्चित नहीं है। विधवापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा। यह सोचना कि विधवापन किसी पाप कर्म का परिणाम है, एक गलत धारणा है। यह धारणा अक्सर समाज में मौजूद नकारात्मक सोच और अंधविश्वासों को दर्शाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उसके साथ होने वाली घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी भी घटना को किसी विशेष पाप कर्म से जोड़ना गलत है और अनुचित भी है। विधवा होने के बाद महिलाओं को अक्सर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज को महिलाओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए और उन्हें सशक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 2 है, क्या किए हुए पाप कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, कर्म के 2 रूप हैं, शुभ और अशुभ। दोनों का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख के रूप में सामने आता है। यदि किसी कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिल पाता तो वही कर्म आगे के जन्म में हमारा भाग्य कर्म के 2 रूप में है, शुभ और अशुभ। दोनों का फल अवश्य मिलता है। शुभ का कर्म फल सुख और अशुभ कर्म का फल सुख के रूप में सामने आता है। यदि किसी कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिल पा रहा तो वही कर्म आगे के जन्म में हमारा भाग्य है। तो दोस्तों, यह है सुख और दुख की कहानी और विधवा लेडीज की इसमें कोई गलती नहीं होती है। नंबर 3 है, अगर कम उम्र में लड़की विधवा हो जाए तो क्या उसे दूसरी शादी करनी चाहिए? यह सोच लोगों को बदलनी होगी एक विधवा औरत को लेकर, क्योंकि उसका भी अपना एक जीवन है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो 2 लोगों को एक जैसे रिश्ते में बांधता है और जो कई खुशियां और जिम्मेदारियां लेकर आता है। 2 लोग जीवन पर्याप्त साथ चलने का वादा करते हैं, पर किसी कारणवश एक का साथ छूट जाए तो सफर खत्म नहीं होता। जिंदगी तब तक चलती है जब तक सांस चल रही होती है। ऐसे में यदि दुर्भाग्य से पति का साथ छूट जाए तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो स्त्री वर्ण धर्म का पालन करे, पर ऐसी अपेक्षा पुरुषों से क्यों नहीं होती? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि पुरुषों को हमेशा भावनात्मक सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पति की मृत्यु के तुरंत बाद वो फिर से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा है हमारी अपनी संस्कृति, जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा ही दूसरों को ट्रोल करते हैं। विधवा से शादी करने से क्या होता है? नंबर 4, कुछ लोग अच्छा कदम बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इसकी शादी तो नहीं रही थी, इसलिए विधवा औरत से शादी की आलोचना करने वाले अपनी तरह से कुछ दिन आलोचना करते हैं, फिर सब सामान्य हो जाता है। सभी तरह के लोग होते हैं, पर विधवा से शादी करना एक तरह से समाज का उपकार होता है। एक महिला को एक पुरुष का सहारा मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो लोग हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विधवा औरत की हमेशा मदद करें। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।